हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस, यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का जो पेपर हुआ है, आपके 70 में से 70 आए होंगे। यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, आप लोग चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। जो मैंने पेपर अपलोड किया था उसमें से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगभग सभी प्रश्न आए हैं, ठीक है ना। तो सभी सेट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। तो जो पेपर मैंने बताया था उसमें आप लोग मिलान कर लीजिए। आप लोगों का यहाँ पर लगभग सभी प्रश्न आपके पूछे गए थे। यहाँ पर तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका जो पूछा गया था, तो इसमें पहला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा SI पद्धति का मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक है पूछा गया, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर आ यानी कि मीटर। इसके बाद है नियत वेग से गतिशील वस्तु का परिणामी बल होगा। तो परिणामी बल जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा यानी शून्य। इसके बाद पूछा गया यदि A वेक्टर बराबर 2i और B वेक्टर बराबर -4j है, तो इसका A वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरे का आप लोग लगा लेंगे। यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर क्या लगा लेंगे, सा। इसके बाद पूछा गया है अगला। तो अगला आपका यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे चौथे का यहाँ पर आवेग के। और पूछा गया है जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करते हैं तो वस्तु की स्थित ऊर्जा यहाँ पर होती है, घटती है, ठीक है ना। तो पांचवे का क्या लगा लेंगे आप लोग, घटती है। इसके बाद पूछा गया आपका प्रतिबल का SI मात्रक, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आप लोग इंग्लिश मीडियम में इसका मिलान कर लेंगे। इसके बाद पूछा गया आपका यहाँ पर रिक्त स्थान पूछा गया था। तो पहला पूछा गया था आपका पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो 11.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया था दूसरा, गैसों के विसरण की दर उनके अणुओं के द्रव्यमान के डॉट डॉट होती है। तो दूसरे में आप लोग करेक्ट आंसर लगा लेंगे यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। तो व्युत्क्रमानुपाती जिसने भी यहाँ पर लगाया होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया आपका ध्वनि तरंगे डॉट डॉट तरंगे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ध्वनि तरंगे जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें से आप लोग देख सकते हो 2 सेकंड आवर्त काल के सरल लोलक की लंबाई कितनी होती है। तो 1 मीटर इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद पूछा गया था पांचवा। तो पांचवे में आप लोग लगा लेंगे क्या, विकिरण। विकिरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो आपका सेट कौन सा आया था, आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर पूछा गया बल आघूर्ण। तो यहाँ पर कौन सी राशि है, तो राशि जो है आपकी सदिश, ठीक है ना, सदिश राशि है। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी। तो प्रश्न नंबर जो तीसरा पूछा गया था आपका सही जोड़ी मिलाकर यहाँ पर लिखिए। तो पहली जो थी महत्तम ऊंचाई वेग, तो ये मिल जाएगी आपकी यहाँ पर एफ वाले से यानी शून्य से। इस पर पूछा गया मंदन का मात्रक, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सामर्थ्य या शक्ति जो दिया गया था तो आपका ये मिल जाएगा यहाँ पर जी से। इस पर पूछा गया था घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो ये मिल जाएगा आपका ए से, ठीक है ना। कोणीय संवेग जो पांचवा दिया गया था ये आपका बी से मिल जाएगा। और घर्षण गुणांक जो दिया गया था ये मिल जाएगा आपका डी से, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोगों ने मैचिंग की होगी तो आपके पूरे में पूरे नंबर आए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। नेक्स्ट पेपर कौन सा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके बाद पूछा गया था आपका प्रश्न नंबर अगला चौथा। तो इसमें आपको क्या लिखना था, यहाँ पर एक वाक में उत्तर पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया किसी सदिश ए वेक्टर से संबंधित एकांक सदिश लिखिए। तो एकांक सदिश आपको लिखना था, इसमें लिखने था ए बराबर एस और ए को इस बंद कर लेना था आपको और एन लिख देना था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग लिखना था। दूसरा पूछा गया था आपका यहाँ पर देख तो यहाँ पर तरंग द्वारा किस भौतिक राशि का स्थानांतरण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाना था यहाँ पर ऊर्जा, क्या लगाना था, ऊर्जा, ठीक है ना। इस पर मुझे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक बड़े जी तथा गुरुत्वीय त्वरण छोटे जी में संबंध। तो संबंध जो लिखना था आपको यहाँ पर स्मॉल जी बराबर बड़े जी एम, और इसमें लिखना था आपको आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको सूत्र लिखना था। इसके बाद पूछा गया था व्यापक रूप में द्रवों को पृष्ठ तनाव पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, घटता है, ठीक है ना। इसके बाद पांचवा पूछा गया था, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो पांचवें में आप लोग 1 किलोग्राम की जगह यहाँ पर आप लोग इसका 9.8 करेक्ट आंसर लगा देंगे। इसके बाद पूछा गया था प्रश्न नंबर 5। तो आप लोग यहाँ पर सभी प्रश्नों का मिलान कर लेना जो मैंने अपलोड किया था। निम्नलिखित कथनों का सत्ता वो करना था। तो यहाँ पर 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या 5 है, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, चौथा आपका असत्य हो जाएगा, पांचवा सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर दोस्तों प्यासो अनुपात क्या है, इसकी सैद्धांतिक सीमाएं लिखिए। दृढ़ता गुणांक को परिभाषित कीजिए।
ऐसा ही मात्रक लिखिए। सरल आवर्त गति हेतु आवर्तकाल का आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। इसके बाद पूछा गया था कि सरल आवर्त गति गतिज ऊर्जा और ऋणात्मक स्पष्ट कीजिए अनुप्रस्थ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके सभी प्रश्न यहाँ पर जो मैंने बताए थे आपको, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। इसके बाद पूछा गया था ऊर्जा संविभाजन नियम लिखिए। और इसके बाद प्रश्न नंबर 10 आप लोग देख पा रहे हो कि आप लोगों का यही प्रश्न पत्र देखने को मिला होगा। आप लोग यहाँ पर सभी प्रश्न यहाँ पर मिलान कर लेना। यहाँ पर दोस्तों ऊर्जा प्रमेय दी गई है, कार्य ऊर्जा प्रमेय विधि दी गई है, तो इसमें आप लोग सामान्य अर्थ लिखना था। प्रश्न नंबर 16 देख पा रहेंगे। इसी प्रकार आप लोग मिलान कर लेना सभी प्रश्नों का, ठीक है ना। तो सभी प्रश्नों का आप लोग मिलान कर लेना। यहाँ पर